प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के चौथे संस्करण कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि आयुर्वेद पूरे शरीर को सुरक्षित रखता है। आयुर्वेद भारत की संस्कृति और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के एक सुदूर इलाके में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने के चलते सैनिकों ने एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर लिटाकर कंधे पर रखकर उसे अस्पताल ले गए। इस दौरान सैन्य इकाई को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग जवानों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर आ चुकी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को शुक्रवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 2 दिन पहले नंदीग्राम में हुए हादसे के बाद ममता को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि सीएम ममता के बार-बार अनुरोध करने के बाद उन्हें छुट्टी दी गई। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सचिन पायलट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में कुछ बड़े नेताओं को शामिल नहीं किया है। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल जैसे असंतुष्ट नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है, जबकि G23 के अखिलेश सिंह को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिडे सुगा के साथ क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि हम साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने, धर्मनिरपेक्ष, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन पर अब जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक ने उन पर कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर अदालत के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने कंगना के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 की सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से गंवा दिया। भारतीय टीम का इस साल का ये पहला T20 मैच था। इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाकर 124 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 15 ओवर 3 बॉल में 2 विकेट गंवाकर 130 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर दिया। जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना। राजधानी रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में कल खेले गए मैच में वेस्टइंडीज लेजेंड्स को पहली जीत मिली। वेस्टइंडीज लेजेंड्स ने बांग्लादेश लेजेंड्स को 5 विकेट से हराया। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के बीच मैच होगा। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 2022 से इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टीम अप्रैल के पहले सप्ताह में नवा रायपुर के स्टेडियम का निरीक्षण करने आएगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर आईसीसी को सौंप देगी। आईसीसी के नियम के अनुसार सभी सुविधाएं स्टेडियम में मिलती है तो अनुमति जल्द मिल जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 95 लाख को पार कर गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 26,50,000 को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 62 लाख को पार कर गया है। दुनिया में 2 करोड़ 7 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर्स बंद कर दिए गए। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 24,845 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 13,33,000 को पार हो गई है। कोरोना से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 19,972 मरीज ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 603 नए केस सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,67,000 के पार हो गया है। राज्य में 360 मरीज के स्वस्थ होने से 2.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,883 पहुंच गया। भोपाल में 138 और इंदौर में 219 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 447 नए मरीज से आंकड़ा 3,16,311 हो गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,577 हो गई है। 5 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,880 पहुंच गया। राज्य में 369 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,08,854 हो गया है। राजधानी रायपुर में 121, दुर्ग में 106 और राजनांदगांव में 17 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में 15,817 नए केस से 22,82,000 लोग संक्रमित हो गए। राज्य में 56 मौत के साथ अब तक 52,723 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,10,000 को क्रॉस कर गया है। पुणे में 3,264 नए केस से कुल संक्रमित 4,33,000 के पार हो गए हैं। नागपुर में बढ़ते मामलों के बीच 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया।
शुक्रवार को राजधानी रायपुर में हुई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक, जिसमें ये फैसला लिया गया कि छत्तीसगढ़ में 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की नीलामी होगी। 54,000 टन धान की नीलामी होगी। इससे सरकार को 33 करोड़ 34 लाख का नुकसान होगा। वेतन विसंगति समेत कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे सहायक शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया। सरकार ने जल्द मांगे पूरी करने का भरोसा शिक्षकों को दिया। परीक्षा के लिए जारी एनएमसी का पालन करवाने के लिए प्रदेश के एमबीबीएस छात्रों ने आयुष विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना था कि एनएमसी के अनुसार एमबीबीएस फाइनल पार्ट 1 की परीक्षा मई 2021 में होनी है। इसके बावजूद आयुष विश्वविद्यालय इस परीक्षा को मई की जगह अक्टूबर 2021 में करवा रहा है। वे सभी अन्य राज्यों के छात्रों से पीछे हो जाएंगे। बिलासपुर के सरकंडा बहतराई क्षेत्र के सैकड़ों रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर नगर निगम का घेराव कर दिया। विरोध में महिलाएं खाली बाल्टी और बर्तन लेकर निगम पहुंची। रहवासियों की समस्या को देखते हुए महापौर ने जल शाखा के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गरियाबंद के हरदी गांव के रोजगार सहायक के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं की शिकायतों के बाद गठित जांच समिति के द्वारा शिकायत सही पाई गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर ग्राम हरदी के लगभग 500 लोग जिला कार्यालय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को आवेदन देते हुए रोजगार सहायक पर तत्काल कार्रवाई कर उसे बर्खास्त करने की मांग की। उज्जैन के माधव कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि कॉलेज में एनएसयूआई कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान कुछ कार्यकर्ता उग्र हो गए और कॉलेज की टेबल कुर्सी फेंकने के साथ साथ खिड़कियों के कांच फोड़ने शुरू कर दिए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तब तक सारे प्रदर्शनकारी भाग निकले। सन 1959 में तिब्बत में हुए नरसंहार के विरोध में सरगुजा में कैंडल मार्च निकाला गया। तिब्बती समुदाय के लोग 12 मार्च के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। मैनपाट में मौजूद तिब्बती समुदाय की महिलाओं ने अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय से कैंडल मार्च निकालते हुए इस घटना पर विरोध दर्ज कराया। उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर हो रहे विस्फोट को लेकर जीएसआई ने जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में मीथेन गैस के रिसाव के कारण विस्फोट होना बताया गया है। उज्जैन के त्रिवेणी स्थित घाट पर कुछ दिनों पहले लगातार विस्फोट होने की घटना सामने आ रही थी। जिला प्रशासन ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर जांच कराई थी। एमपी सरकार की नगरोदय कार्यक्रम को कांग्रेस ने वोटों का उदय बताया है, जिसको लेकर पलटवार करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर तंज कसा। भार्गव ने कहा कि नगर उदय कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास की किस्तें हितग्राहियों के खातों में डाली गई हैं और ये काम तो पिछले 4-5 सालों से जारी है। भोपाल में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने जहर मसूद अली के अवैध निर्माण पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। टीम ने टीला जमालपुरा इलाके में बने 3 मंजिला अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। बता दें कि जहूर पर जुआ, सट्टा, मारपीट और हत्या की कोशिश समेत 41 मामले दर्ज हैं। एमपी में बीए, बीकॉम और बीएससी समेत अन्य यूजी कोर्स की वार्षिक परीक्षा अप्रैल में होगी, जिसे लेकर इंदौर में विरोध भी शुरू हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्र संगठनों ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध किया और निर्भय सिंह पटेल कॉलेज व होलकर कॉलेज अतिरिक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा। अभनपुर के ग्राम पंचायत नायक बांधा के सरपंच भागबली मरकाम को तहसीलदार ने पद से हटा दिया। सरपंच के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया। बता दें कि ग्राम के असंतुष्ट पंचों ने अभनपुर एसडीएम के सामने सरपंच मरकाम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का आवेदन दिया था। रीवा जिले के त्योथर जनपद पंचायत में पदस्थ एपीओ विजय त्रिपाठी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। एपीओ भुगतान कराने के नाम पर वेंडर से 40,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसके बाद उसे लोकायुक्त पुलिस ने 36,000 रुपए रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एपीओ पर अब भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर में भाजयुमो के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के स्वागत कार्यक्रम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बीजेपी का ये कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस नेता ने आपत्ति जताई और कहा कि पढ़ने वाले स्तर पर किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगना चाहिए। एंटी माफिया कैंपेन के तहत देवास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भूमाफिया शिवा चौधरी के अवैध कब्जे को हटाया। भूमाफिया चौधरी के 11,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसमें मंदिर से जुड़ी दुकानें, 2 मंजिला मकान समेत अवैध शेड को जमींदोज किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के एंटी माफिया कैंपेन के तहत इंदौर के रंगून गार्डन के कब्जे पर नगर निगम का बुलडोजर चला। प्रशासन ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के 49 प्लॉट से बने इस गार्डन को मुक्त करवाए। इस गार्डन को मुक्त कराने 2 दिन तक कार्रवाई चली।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए केंद्र की टीम कभी भी राजधानी भोपाल आ सकती है। इससे पहले भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी और नगर निगम लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन करने जा रहा है। 14 मार्च यानी रविवार को सुबह 7 बजे से शहर के 5 जगहों से रैली निकाली जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बने 1 साल हो गया, लेकिन 2 विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होने से अब तक जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं हो सका है। इससे नवगठित जिले के सैकड़ों लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 150 किलोमीटर दूर बिलासपुर के चक्कर लगाने पड़ रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले शासकीय कर्मचारियों ने ग्वालियर के संभागीय मुख्यालय मोती महल परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। अपने प्रस्तावित वेतन वृद्धि और डीए नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने भूसा खाकर विरोध जताया। कोंडागांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सभी जवान सुरक्षित हैं। मुठभेड़ नारायणपुर कोंडागांव जिला के सरहदी जंगल में हुई, जिसकी पुष्टि बस्तर आईजी ने की है। जांजगीर चांपा के अगरतला रोड के पास बाराती से भरी मेटाडोर पलट गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया। वहीं हादसे में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैतूल के नए गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक ही गांव के 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों टेमनी गांव के रहने वाले थे, जो मुल्ताई की ओर से बैतूल आ रहे थे। तभी नए गांव पंखा के पास तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजन गरियाबंद मुख्य मार्ग पर सिंधौरी गांव के पास एक बोलेरो ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार युवक राकेश चरपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। कबीरधाम के दुल्लापुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों बाइक चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरजपुर के बंशीपुर गांव में 2 दोस्तों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद के बाद प्रेम नाम का युवक अपने बाड़ी में स्थित कुएं में कूद गया, जिसे बचाने के लिए उसके दोस्त शिवलाल ने भी कुएं में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। जांजगीर के डभरा में एक युवक की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम शाहरुख खान है, जो सुबह अपने घर से करीब 8 बजे निकला था, जिसका शव गांव के बधवा तालाब के पास मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके पति सहित ससुराल वालों ने मारपीट कर उसकी हत्या की है। पति की स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगी तो वो आए दिन दहेज की मांग करने लगा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोरबा की उर्गा पुलिस ने चांपा शराब दुकान से एक नकली पुलिस को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरदी बाजार का निवासी है, जिसने उर्गा थाना क्षेत्र के कचैरा गांव में रहने वाले एक परिवार से 10,000 रुपयों की ठगी की थी। बताया जा रहा है कि फर्जी पुलिस कबीर सिंह पीड़ित परिवार के पुत्र के जेल से फरार होने की झूठी कहानी गढ़ी। कबीरधाम के ग्राम सूरजपुरा में एक शिक्षक ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने बैंक कर्मचारी बनकर शिक्षक चुन्नू ठाकुर के खाते से 2,95,000 रुपए निकाल लिए। ठगी की जानकारी लगने पर शिक्षक चुन्नू ठाकुर ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने पुराने जालसाजी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रकम डबल करने का लालच देकर धोखाधड़ी करता था। आरोपी सिक्योर लाइफ कंपनी के नाम पर रकम डबल करने का झांसा देकर पीड़ित से 8,20,000 रुपए की ठगी की। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को चक्रवात का असर दिखा। सागर में झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं राजधानी भोपाल में शाम करीब 7 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा ओले भी गिर सकते हैं। 13 और 16 मार्च से अगले 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने की संभावना है।